बंजारा एमडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान का एकीकरण के बारे में। राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण के बारे में हम लोगों ने कल तक चर्चा कर ली थी कि किस हिसाब से किस तरह से एकीकरण का निर्माण हुआ था, जिसमें मैंने कुछ चीज़ें बताई थी कि अपने जो लौह पुरुष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके जो सचिव थे वीपी मेनन, उनके द्वारा किस तरह से उन्होंने राजस्थान में निर्माण का योगदान दिया गया था। और उन्हीं की साथ में अपने राजस्थान में कुछ रियासतें ऐसी थी जो राजस्थान में विलय पत्र पर सीधा डायरेक्ट हस्ताक्षर किए थे। कुछ उन्होंने विरोध भी विपक्ष में भी थे। जैसे राजस्थान की बात करते हैं तो अपने जोधपुर के हनुमंत सिंह जी थे, उन्होंने भी विलय पत्र पर विरोध दर्ज करवाया था कि भी हम राजस्थान में नहीं मिलेंगे। समझ आ रही है बात। और उनके बाद में उन्होंने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव वीपी मेनन, इन्होंने मिल करके राजस्थान के जो हनुमंत सिंह जी थे, उन्होंने एकदम उनको समझा करके राजस्थान में विलय किया था। अगर मान लो एक विचार करो कि अगर जोधपुर का जो भाग है अगर राजस्थान में नहीं मिलते तो ये पाकिस्तान होता ना, अभी एकदम पास में पाकिस्तान की कर है, ठीक है। परंतु उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया और ये इन प्रकार से उनको यहाँ इन्होंने मिला लिया। ये तक आपने कल चर्चा बात हो गई थी। 3 आपने बताया था, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, जहाँ तो अंग्रेजों का शासन प्रत्यक्ष तौर पर क्या था, सीधा डायरेक्ट शासन था, क्योंकि वहाँ के जो एजीजी बैठते थे वो खुद शासन वहाँ का देखते थे। और राजस्थान भूभाग की बात करेंगे तो अपने यहाँ 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक है जो चीफ कमिश्नर जो केंद्र शासित प्रदेश था। जो राजस्थान में एजीजी बैठता था वो अजमेर में बैठता था और वो उसके द्वारा वहां अजमेर से बैठे बैठे पूरे राजस्थान 19 रियासतों का क्या खर्च ये वसूल ये कर्ज माफी या कुछ भी उस राजस्थान का जो इतिहास वो वहां से देखते थे और वहां राजस्थान से हैंडल करते थे कि राजस्थान में कौन क्या है। क्योंकि अजमेर, अगर हम राजस्थान मैप की बात करेंगे तो अजमेर एकदम बीचों बीच में है या नहीं है, तो वहां से बैठ करके पूरे राजस्थान पर निगरानी रख सकते थे। इस तरह से यहाँ पर मुख्यालय बनाया गया था, उसको केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। और उनका गर्मियों में तो कहाँ था, गर्मियों में तो माउंट आबू था उनका कार्य मुख्यालय और सर्दियों में था आपका अजमेर में। समझ में आ रही? यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली थी। अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने बताया था प्रथम चरण की बात करते हैं। ये राजस्थान का मैप है, ये राजस्थान का मैप है। इसके बारे में मैंने बताया था प्रथम चरण में। पहला चरण बताया था, पहला चरण में हमने नाम क्या दिया था, मत्स्य संघ। क्या नाम दिया था, मत्स्य संघ। मत्स्य संघ पहला नाम ये दिया था। अब कुछ न कुछ मत्स्य संघ ये नाम दिया तो कुछ न कुछ उनकी बैठक हो गई। बैठक के बाद में जैसे कोई प्रस्ताव पारित होता है तो 4, 5, 7, 10 लोग बैठ करके प्रस्ताव पारित करते हैं, उसकी डेट होती है नहीं होती है। तो उस तरह से अगर हम यहाँ इस मत्स्य संघ की डेट की बात में पाएंगे 18 मार्च 1948। अब देखो ट्रिक के अगर हिसाब की बात करेंगे ना तो इसमें देख लो कि 3 तो आ जाएंगे आपके क्या, 1948, 1948 और 1948। सबसे शॉर्ट ट्रिक याद करने के लिए एकीकरण में, और एकीकरण से प्रश्न बनते हमेशा। और यहाँ क्या है कि कौन सा रियासत किस चरण में विलय हुई, किस राज्य को, वहां का राजा कौन था, उद्घाटन कौन था और वहां का प्रधानमंत्री कौन था। और एक प्रश्न विशेष से बनता है कि वहां की जो कुल आय खर्चा कितना हुआ था उस एकीकरण करने के, विलय करने के लिए। मेन प्रश्न ये यहाँ से बनते हैं। और ज्यादा करे प्रधानमंत्री, उनका जो उद्घाटन करता और उसकी आय कितनी थी और वहां आय कितनी खर्च हुई थी, ये होता है।
अब याद करने की ट्रिक बन देखो 1948 में तो 3 बने थे। अब देखो 1948 में 3 बने तो इसमें 1949 ये 2 बने थे। समझ में आ गया? याद करनी है 48 3 और 49 2 और उसके बाद में 1950 1। समझ में आ रही बात? और उसके बाद में 1956 कितने हो गए? 7 हो गए या नहीं? 7 हो गए। अब इसमें देखो सीधा एक थोड़ी सी बात और कर लेते हैं इसकी। जैसे मान लो कि अब डेट कैसे याद करेंगे? 1820 1825 कर लो 1825 ठीक है। 1830 समझ में? 1526 समझ में आ रही बात? और उसके बाद में 1 इस तरह से याद करेंगे ना 1825 1830 और 50 और नहीं 1825 1830 1526 और 1 डेट याद हो रही? 1825 1830 1826 और 1 बात समझ में आ रही है ना तक? अब हम करेंगे क्या इसमें? अब जो महीने हैं किस किस महीने में कौन सा चरण हुआ, एक ट्रिक के बाद में सीधा शॉर्टकट में भी उसके बाद में हम आपको पहले भविष्य में बताएंगे। पहले देखो 18 मार्च 18 मार्च के बाद में जस्ट 7 दिन छोड़ दो तो कितने आ जाएगी? 25 कितने आ जाएगी? 7 दिन के बाद में 18 के बाद में 7 दिन छोड़ दो 25 तारीख आएगी तो 5 ही आएगी। और उसके बाद में फिर 18 अप्रैल क्या आ जाएगी? 18 अप्रैल के बाद में अपने राजस्थान का अगर राजस्थान के मतलब दिवस कब मनाते हैं? 30 मार्च को मनाते हैं। स्वाभाविक बात है तो 30 मार्च क्लियर बात हो रही। और 15 मई समझ में आ गई। और उसके बाद में ये 26 है ना 26 जनवरी क्या हो जाएगी? 26 जनवरी। और उसके बाद में 1 तारीख है तो 1 नवंबर सही है क्लियर बात? अब देख लो 18 मार्च ऐसे याद करेंगे। पहले 48 याद करेंगे उसके बाद में 2 49 का याद करेंगे और उसके बाद में 1 56 का याद करेंगे। डेट ये तो सन तो याद हो गई आपको वैसे। और उसके बाद में यहां से करेंगे 1825 1830 और 1526 और 1 समझ में आ रही। और इसको कैसे याद करेंगे? अब देखो यहाँ 18 मार्च को हुई है पहली बैठक तो 18 मार्च से देखो मार्च उसके बाद 7 दिन छोड़ देना तो फिर मार्च तो 18 मार्च 25 मार्च उसके बाद में सीधा आगे वाले महीने में आ जाओ। मार्च के बाद में कौन सा महीना आता है? अप्रैल आता है तो ये 18 अप्रैल ऊपर वाला मार्च है और इसके बाद में 18 अप्रैल है तो 1 महीने के बाद में सीधा ठीक है। उसके बाद 30 मार्च को याद करने की जरूरत है आपको है ही। 30 मार्च को क्या है? राजस्थान दिवस है। और उसके 15 मई और 26 जनवरी सबको याद रहती है। और 1 नवंबर को पूरा हुआ है। समझ में आ रही बात? एकदम क्लियर है। अब बात रहती है कि सर ये तो आपने बता दिया ठीक है डेट सबसे पहला एक दो को जैसे इसमें 7 चरण की बात करते हैं। 7 चरण के पहला आपने सबसे पहला है कि मत्स्य संघ पहला चरण ये हो गया मत्स्य संघ। दूसरा चरण की बात करेंगे तो कौन सा आ जाएगा? पूर्वी राजस्थान। और तीसरी की बात करेंगे संयुक्त राजस्थान। क्लियर बात हो रही है? संयुक्त राजस्थान। और उसके बाद में 4 नंबर में क्या आएगा? 4 में आ जाएगा बृहद राजस्थान बृहद राजस्थान आ गए ना। और 5 में आ जाएगा संयुक्त बृहद राजस्थान। समझ में आ रही बात यहां तक? ठीक है। और 6 में आ जाएगा आपका इसमें उसके बाद 6 में छठा चरण बोल दो ठीक है ना। फिर राजस्थान आ जाएगा 6 में फिर राजस्थान संघ कर दो कोई दिक्कत नहीं है। और 7वें में आ जाएगा वर्तमान राजस्थान क्लियर हो रही बात यहां तक? किसी को डाउट? डेट सबसे पहले पूछेंगे तो
सीधा ऐसे ही ट्रिक के साथ अगर याद करोगे तो हो जाएगा। अगर ऐसे याद करोगे 18 मार्च 1948, 25 मार्च 1948, इसमें कोई भी अगर मान लो नेट प्रश्न पूछते हैं अगर मेरे पेपर में, तो आप ट्रिक लगा लो। 48 47 3 हुए, 2 49 में हुए, 1 है तो 56 में हुए। और इस तरह से अगर मार्च, उसके बाद फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर आपके मार्च, और उसके बाद मई और जून, मई बाद जनवरी और नवंबर। क्लियर बात है। और ये 1825, 1830, 1526 और 1, ये तो डेट क्लियर हो गई। और उसके बाद में नाम की बात आती है तो मत्स्य संघ, दूसरा पूर्वी राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, बृहद राजस्थान, संयुक्त बृहद राजस्थान और राजस्थान संघ और वर्तमान राजस्थान। ये तो नॉर्मल चीज है, आपको एकदम कंठस्थ होनी चाहिए। समझ में आ रही के लिए बात? कोई दिक्कत डाउट है किसी को? अब बात रहती है कि सर इसमें कैसे क्या है। अब देखो मत्स्य संघ में मैंने आपको बताया था ना कल 4 जिले जो अपने पूर्वी राजस्थान का मतलब जैसे यहाँ है तो यहाँ सबसे पहला कौन सा होगा आपका? पहला हो गया अलवर, उसके बाद में भरतपुर, उसके बाद में धौलपुर, उसके बाद में करौली। ये 4 जिले आ गए ना? क्लियर? अगर ऐसा नहीं याद हो तो ट्रिक के साथ में ABCD। पहला चरण मत्स्य संघ में सीधा ऐसे कर लेना ABCD। ए से अलवर, बी से जो भरतपुर, डी से सी से धौलपुर, नहीं सी से करौली और डी से धौलपुर। ABCD हो गए ना? समझ में आ गया? अब बात ये आती है कि चलो सर ये 4 मतलब ये 4 जिले ऐसे हैं जिनको एक साथ में कर दिया और नाम क्या दे दिया? मत्स्य संघ। क्या नाम दिया? मत्स्य संघ। अब मत्स्य संघ दे दिया। मत्स्य संघ देने के बाद में इन्होंने क्या किया कि जो भरतपुर का लोहगढ़ किला है, अब कहीं कहीं जगह इतिहास में अगर बात करते हैं राजस्थान में ये 18 मार्च वाली डेट है ना, तो कंफ्यूज में कहीं 17 मार्च अपने राजस्थान NCERT के बुकों में देखेंगे या राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के देखेंगे, वहां 17 मार्च आता है। क्यों 17 मार्च को ऐसा हुआ था कि कोई स्थानीय लोग जो नेता थे ना, उन्होंने वहां का कुछ विरोध होने के कारण क्या है कि जो बैठक थी ना 17 मार्च को होने वाली थी वो 2-3 घंटे लेट हो गई। इसके वजह से उन्होंने क्या किया कि 17 मार्च को नहीं करके और कुछ मतलब 2-4 घंटे बैठे थे और मेन कार्य जो लागू हुआ था वो 18 मार्च से स्टार्ट हुआ। समझ में आ रही बात? और कहाँ हुआ था? भरतपुर में। क्लियर बात? अब जब ये पूरा 4 जिले बनेंगे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, इनका नाम मत्स्य संघ रख करके इनको अलग रख दिया कि भी आप 4 जिले एक साथ में यहीं रहो। समझ में आ रही बात यहाँ तक? अब फिर कार्यकारिणी तो होंगी ना, तो उसकी जो बैठक होगी उसके बाद में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन उसका उद्घाटन कौन करेगा मत्स्य संघ का मतलब, और उसके मतलब उप प्रधानमंत्री कौन बनेगा, राज प्रमुख कौन बनेगा, ये तो सारे कार्यकारिणी तो बनाना ही पड़ेगी ना। तो कार्यकारिणी की अगर बात करते हैं तो पहला सबसे 18 मार्च 1948। क्लियर बात आ रही है यहाँ तक? हैं? अब सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ के प्रधानमंत्री। अब किसी को प्रधानमंत्री बनेंगे। अभी जैसे मान लो यहाँ मुख्यमंत्री चलता है राजस्थान में, हर स्टेट में मुख्यमंत्री चलता है, वहां पहला नामकरण क्या था? प्रधानमंत्री था। क्या नाम था? प्रधानमंत्री था। तो वहां का प्रधानमंत्री सबसे पहले अगर बात आते हैं कौन सा? शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत, ये तो प्रधानमंत्री थे कुमावत, शोभाराम कुमावत। क्लियर बात हो रही है? अगर हम इनके सारों के जैसे मैंने यहाँ लिखा ना, जैसे एक सब जो 7 चरण लिखे थे, अगर उस ट्रिक के साथ अगर याद करोगे ना प्रधानमंत्री सब 7 के याद करने पड़ेंगे अलग अलग, तो इसमें एकदम छोटा सा ट्रिक है कि शोभा के गले में मणि। वैसे वो कोई दिक्कत, शोभा के ट्रिक खुद की होती है। तो शोभा के गले में मणि। अब देखो शोभा के गले में मणि, ये तो ट्रिक हो गई। अब देखो पहला कौन सा आ गया? शोभाराम कुमावत। दूसरा कौन सा है? पूर्वी राजस्थान है ना, पूर्वी राजस्थान का कौन हो गया आपका? गोकुलाल असावा। कौन हो गए? गोकुलाल असावा। और तीसरे में कौन से हो गए आपके? नहीं, तीसरे में हो गए जवाहरलाल नेहरू होंगे, उसके बाद में माणिक्यलाल वर्मा होंगे। तीसरे में माणिक्यलाल वर्मा होंगे, जवाहरलाल नेहरू नहीं होंगे, सॉरी। ठीक है, फिर लास्ट में देखो हीरालाल शास्त्री आएंगे। क्लियर बात हो रही है? अब बात यहाँ आगे प्रधानमंत्री हो गए ना। यहाँ पर प्रधानमंत्री के बाद में उद्घाटन करता होगा ना कोई मतलब जैसे मान लो कोई पिता काटने वाला होता है ना, उद्घाटन करता, तो उद्घाटन करता।
अब उद्घाटनकर्ता की बात करते हैं ना, तो सीधा बहुत शानदार ट्रिक है। गाडगिल मेलो, एनवी गाडगिल और नेहरू पटेल। समझ में आ रही बात? जिसमें इसमें कौन से होंगे? एन वी गाडगिल, है ना, गाडगिल। क्लियर बात आ रही है बात? अब है ना दोनों चरणों में, इसमें देखो यहाँ दोनों चरणों में तो कहाँ है? एनवी गाडगिल होगा, समझ में आ गए? फिर नेहरू पटेल, समझ में आ गए? और इस तरह से ये उद्घाटन करता होगा। अब उद्घाटन करता होगा तो उसका राज प्रमुख, जैसे अपने राज्यपाल होता है, तो वहां उस समय क्या? राज प्रमुख। क्या होगा? राज प्रमुख। अब राज प्रमुख कौन होगा वहां का? उदयभान सिंह, है ना। और उदयभान सिंह कहाँ के रहने वाले थे? उदयभान सिंह और रहने वाले कहाँ थे? धौलपुर के थे। अब ये चारों के होंगे तो धौलपुर का होगा, तो धौलपुर के राजा को बनाएंगे ना भैया, आपको खुश करने के लिए कि आपको यहाँ का राज प्रमुख बना दिएगा। अब राज प्रमुख होगा तो भाई अब देखो उपराज प्रमुख भी होगा ना, उपराज प्रमुख। अब देखो ये उपराज प्रमुख पद क्यों दिए गए? जब कभी देखो अपने यहाँ वर्तमान में बात करते हैं, अगर सीएम होता है तो उसका बराबरी करने वाला अगर मान लो कोई कैंडिडेट है तो उसको राजी करने के लिए क्या करेंगे? उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। क्या करते हैं? उप मुख्यमंत्री बनाते। जैसे अपने अभी इसी सरकार में अशोक गहलोत सीएम थे और सचिन पायलट उन्होंने क्या है कि ज्यादा वो मतलब विपक्ष में जैसे एंटी में जाने लगे तो उसको कौन सा पद दे दिया? राजी करके आप उप मुख्यमंत्री हो। समझ में आ गए? वैसे ही इन्होंने क्या किया? उपराज प्रमुख पद दे दिया। किनको नाम दिया? उपराज प्रमुख का नाम है नहीं, करौली के हैं गणेश पाल सिंह। कहाँ के हैं ये? करौली के हैं। समझ में आ गई बात? ये करौली के, तो धौलपुर में एक पद मिल गया, करौली का मिल गया। समझ में आ रही बात यहाँ तक? अब उपराज प्रमुख हो गया, उपराज प्रमुख होगा, उसके बाद में इन्होंने क्या किया? अब कौन सी क्या कैसे कितनी राशि खर्च होगी वो भी पहले एक प्रश्न पूछा था आपके आरपीएससी में पूछा या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पूछा था कि मत्स्य संघ का संगठन और विलय करने के में कितना खर्च हुआ था। ये सी बात वैसे प्रश्न आया था, जिसमें से 1,84,00,000, 1,87,00,000, 1,95,00,000 ऐसे कैसे प्रश्न बना। तो ये प्रश्न एक पूछा नॉर्मल पहले प्रश्न में पूछता है। तो इसकी लगभग वार्षिक आय कितनी हो जाएगी आपकी? 1,84,00,000 है। 1,84,00,000। हाँ तो 1,84,00,000 हो गई। 184 दिया अच्छा 184 एक दिन कर दिया ना, ये 1 करोड़ हो गए क्यों? ठीक है, इस तरह से है। अब लिखो, मैं लिखा रहा हूँ बढ़िया से। अब समझ में आ गए? पहला चरण में लिखवा दो इस तरह से, फिर दूसरा चरण चलेंगे, फिर तीसरा चरण चलेंगे, इस तरह से। समझ में आ गए? किसी को डाउट हो तो बता देना। इस तरह एक चरण लिखेंगे। देखो आपको डेट मैंने आपको याद करा दी, किस तरह से कैसे कैसे कौन सी रहते और किस तरह से कितने किनके क्या नाम है, और उसके बाद में कौन प्रधानमंत्री होगा, क्या किस तरह होगा, उस तरह से पूरा लिखो। अब जहां से कल से स्टार्ट किया था मैंने, कल से लिखो, एकदम बड़े आराम से धीरे धीरे लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखो जहां लिखाया था मैंने, एक केंद्र शासित प्रदेश, यहां तक छुड़ाया था ना कल। एक केंद्र शासित प्रदेश, 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश। उसके आगे लिखो डैश करके 7 चरण, 8 वर्ष, 7 चरण, 8 वर्ष, 7 माह, 14 दिन। देखो उसके आगे तो है वहां लिखो डैश लगा गया। 7 चरण हो गई है यहाँ तक। 7 चरण, 8 वर्ष, 7 माह, 14 दिन। सर लिख रहा है आपका? तो नहीं बच्चा वो तो लिखना चाहिए।
आगे लिखो, हेडिंग डालो प्रथम चरण। क्या डालेंगे? प्रथम चरण। प्रथम चरण डाल करके आगे डैश कर लो मत्स्य संघ। क्या करेंगे? मत्स्य संघ। मत्स्य संघ आगे को लिख लो 18 मार्च 1948। प्रथम चरण डैश करके मत्स्य संघ और डेट डालो 18 मार्च 1948। 18 मार्च 1948 और उसके बाद में लिख लो आप दूसरी लाइन में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ये पहले संघ में सम्मिलित हुए। समझ में आ रही बात? पहले चरण में मत्स्य संघ में 4 जिले अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। दूसरी लाइन में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ठिकाना भी होगा है? ठिकाना। और ठिकाना है इसमें लिखा रहा हूं। ठिकाना में देखो यहाँ पर नीम राणा। कौन सा होगा? नीम राणा। नीम राणा मैंने बताया 3 ठिकाना, नीम राणा, लावा और कुशलगढ़। तो पहले चरण में आपका कौन सा ठिकाना सम्मिलित होगा? नीम राणा होगा। ठीक है ना? आगे लिख लो अलवर, धौलपुर, करौली और करौली के बाद में वह नीम राणा ठिकाना लिख लो। और आगे लिखो मत्स्य संघ का, दूसरी लाइन से मत्स्य संघ का सुझाव, मत्स्य संघ का सुझाव के एम मुंशी। के एम मुंशी। मत्स्य संघ का सुझाव के एम मुंशी। मत्स्य संघ का सुझाव। मत्स्य संघ बनने का 2 सुझाव दिया था कि इसका नाम क्या रखेंगे। तो इन्होंने अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली के चारों बैठ करके और ये जो उद्घाटन शोभाराम कुमार, एनवी गाडगिल, उदयपान सिंह, ये सारे मिलकर के जिन्होंने मतलब कमेटी बना करके इनका सुझाव है जो किन्होंने दिया था? के एम मुंशी के द्वारा दिया गया था कि इसका नाम मत्स्य संघ होगा। समझ में आ गया? सुझाव किसके पर? के एम मुंशी। प्रश्न आएगा मत्स्य संघ का सुझाव किसने दिया? ठीक है ना? तो इस तरह से के एम मुंशी ने सुझाव कर। ठीक है? आगे दूसरी लाइन से लिखो, लिख लो राजधानी। राजधानी, राजधानी अलवर। राजधानी क्या होगी? अलवर। राजधानी अलवर लिख ले। उसके बाद में उद्घाटन, देखो हेडिंग डाल करके लिखो उद्घाटन। उद्घाटन में लिखेंगे आप, उद्घाटन में लिखो भरतपुर। उद्घाटन कहाँ हुआ था? और उस समय भारत के ये खनिज मंत्री थे। कौन? उद्घाटन करता थे ना, उद्घाटन करता ये एनवी गॉडगिल। इसका पूरा, उनका पूरा नाम क्या है? हर नर विष्णु गॉडगिल। क्या नाम था? नर हर विष्णु गॉडगिल। गॉडगिल इनका पूरा नाम क्या था? नरहर विष्णु गॉडगिल। लिखो उद्घाटन करता। उद्घाटन करता लिखा, आगे डैश कर लो और लिखो केंद्रीय खनिज मंत्री। केंद्रीय खनिज मंत्री। क्या लिखेंगे? केंद्रीय खनिज मंत्री। ये प्रधानमंत्री का नहीं, उसमें लिखो आप, क्या लिखा आपने? ये लिखा ना आपने जो उद्घाटन करता, लिखो केंद्रीय खनिज मंत्री एनवी गाडगिल। आगे लिख लो डैश करके केंद्रीय मंत्री खनिज, केंद्रीय मंत्री एनवी गॉडगिल। ये लिख लो। लिखा आपने? उसके बाद में लिखो डैश लगा करके दूसरी वाली लाइन में प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत। उपराज प्रमुख, नहीं राज प्रमुख, राज प्रमुख उदय भान सिंह। राज प्रमुख उदय भान सिंह। अगर ब्रैकेट में लिखो तो लिख लो धौलपुर। ये धौलपुर के थे ना। और उसके बाद में उपराज प्रमुख,
उपराज प्रमुख उपराज प्रमुख गणेश पाल सिंह और ब्रैकेट में लिख लो करौली। ये करौली के महाराजा थे। ये प्रधानमंत्री कहाँ के थे? प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत। ऐसी मतलब जो राजा है ना, ये तो उन्होंने जो कार्यकारिणी मंत्री के रहने वाले थे, समझ में आ रही। और ये जो यहाँ के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली है ना, ये राजा थे, इनको बनाना जरूर थे क्योंकि ये लोग मिलने वाले थे। और ये तो जो ये शोभाराम कुमावत है ना, ये इनको प्रधानमंत्री इसलिए बनाया गया, जो अब प्रजामंडल पटेंगे ना, प्रजामंडल में जो स्थानीय नेता है ना, उनका ये वरीयता पर प्रधानमंत्री बनाते थे। और इनको राजी करने के लिए जो राजा लोग थे ना, उनको मतलब पद दे करके विलय पत्र हस्ताक्षर करने के लिए इनको राजी करके इनको ये पद दिया गया। समझ में आ रही बात? ठीक है, आगे लिखो। उपराज प्रमुख गणेश पाल सिंह को करौली। देखो वार्षिक आय, आगे डैश करके वार्षिक आय 1,84,00,000। 1,84,00,000। समझ में आ गया आपको? क्लियर? पहला चरण आपका कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा 2 मिनट में आपको रिवीजन देख लो। सीधा पहला चरण की बात करेंगे तो 18 मार्च 1948 और उसके बाद में उनका नाम मत्स्य संघ, ठीक है ना। और प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत, उद्घाटन करता एनवी गौडगिल और राज प्रमुख उदयभान सिंह धौलपुर के, उपराज प्रमुख गणेश पाल सिंह करौली। वार्षिक आय 1,84,00,000, ठीक है ना। और इनका पूरा नाम जो था एनवी गौडगिल का नाम है नरहर विष्णु गौडगिल। समझ में आ रही है? क्लियर? वो गौडगिल अंग्रेज तो कौन? ये गौडगिल अब तो ये तो अंग्रेज तो होगा ही, पता है अंग्रेज था तो देश आजाद हो गया था, उसके बाद में इसको अच्छी पोस्ट मिल गई यहाँ। तो उसके बाद करेंगे, ठीक है। तो ये बात है, आपको समझ में आई एनवी गौडगिल। तो आज की हम प्रथम चरण पढ़ लिया है और आज की क्लास के लिए धन्यवाद।